शंख उत्पत्ति की कथा, शंख की कैसे उत्पत्ति हुई और शंख ध्वनि की महिमा, इसी के संदर्भ में आज हम बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। समुद्र मंथन के समय समुद्र से जो 14 रत्न निकले, उनमें एक शंख भी था। इसलिए शंख को समुद्र तनय कहा जाता है और लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख में साक्षात भगवान श्री हरि का निवास है और वे इसे सदैव अपने हाथ में धारण करते हैं। मंगलकारी होने और शक्तिपुंज होने से और देवी देवता जैसे सूर्य देवी और वेद माता गायत्री भी इसे अपने हाथ में धारण करती है। इसलिए शंख का दर्शन सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला माना जाता है। जहां पर शंख रहता है वहां भगवान श्री हरि लक्ष्मी सहित सदैव निवास करते हैं। इसलिए दूसरे अमंगल वहां से तुरंत भाग जाते हैं। भगवान के पूजन में शंख के जल को मूर्ति के चारों ओर घुमाकर भक्तों पर छिड़का जाता है, तो भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। शंख का जल ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश करता है। इसलिए शंखोदक की भी उतनी ही महिमा है जितनी कि भगवान के चरणामृत पंचामृत की होती है। शंख में अन्य देवताओं का भी निवास माना गया है। यह कहा जाता है कि शंख के मूल भाग में चंद्रमा, कुक्षी में वरुण देव, पृष्ठ भाग में प्रजापति तथा आगे के भाग में गंगा और सरस्वती निवास करती है। शंख की उत्पत्ति की कथा, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद श्री दामा गोप था। श्री दामा की किसी बात पर क्रोधित होकर श्री राधा ने उसे शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। श्री दामा को दुखी देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और श्री दामा को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर मेरे यहाँ लौट आओगे। शंखचूर ने वृंदा से गांधर्व विवाह किया। उसने स्वर्ग को जीतकर देवताओं को वहां से निकाल दिया। सभी देवता मदद के लिए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। शंकर जी ने क्रुद्ध होकर शंखचूर के साथ युद्ध किया, फिर भी वह मरता नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु वृंदा का पातिव्रत भंग करने के लिए शंखचूर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और उसका पातिव्रत भंग कर दिया, जिससे शंखचूर निर्बल हो गया। भगवान शंकर ने शंखचूर को मारकर उसकी हड्डियां समुद्र में फेंक दी। उन्हीं हड्डियों से नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने शंखचूर का वध किया था, इसलिए शिव पूजन और भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में तथा सूर्य के अर्घ में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है और अन्य देवी देवताओं के पूजन में शंख के प्रयोग से साधक को मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। पूजा में शंख क्यों बजाया जाता है? वृंदा को भगवान विष्णु की यह कपट लीला जब जानकारी हुई, तब उसने भगवान विष्णु को शिला बनने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा को शाप देते हुए कहा कि जब मैं गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम शिला बनूंगा, तब तुम तुलसी वृक्ष बनोगी और तुम्हारा पति शंखचूर शंख बनेगा। मेरी शालग्राम शिला की पूजा में तुम तुलसी दल के रूप में और तुम्हारा पति शंख के रूप में उपयोग में आएगा। यही कारण है कि शालग्राम पूजन में उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और आरती करते समय शंख ध्वनि की जाती है। शंख बजाने से का दूसरा कारण है संग, जिसका अर्थ होता है शुभ, कल्याण, मंगल तथा ख का अर्थ है आकाश।
अतः शंख ध्वनि करने से वातावरण में स्थित रोगों के कीटाणु मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और यह सभी अशुभों को शांत कर देता है। इसलिए मंदिरों और घरों में आरती के समय शंख बजाने का विधान है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, लेकिन स्त्रियों को शंख बजाना निषेध है, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर उस स्थान को छोड़ देती है। वराह पुराण के अनुसार मंदिर का द्वार खोलने से पहले और रात्रि में शयन करने से पहले 3 बार शंख ध्वनि करनी चाहिए। ऐसा करने से पुजारी साधक के ऊपर देवी देवता की प्रसन्नता रहती है और देव मूर्ति में चैतन्यता बढ़ती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शंख गायत्री मंत्र का जप जरूर करे। पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्न शंख प्रचोदयात्। शंखों की पंचोपचार जल, रोली, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य से पूजा करे। फिर इस शंख गायत्री मंत्र का जाप शंख की माला पर करना चाहिए। इससे साधक पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।